है कि वो जो है मन जो बहुत सारे मैट्रिक्स में एक साथ बहुत सारे मैट्रिक्स खेल रहा है, उसमें एक कोई एक वायरस डाल दिया तो उसमें बहुत सारे मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाएंगे, सारे तो नहीं होंगे, कुछ डिसॉल्व हो हम्म, जाएंगे। तो बीच हम्म, में जो है एक स्पेस पैदा होगा, खालीपन पैदा होगा, उस खालीपन में जो है ज्ञान होता है। जी, ज्ञान जो है उस खालीपन में होता है, भरेपन में जी, नहीं होता है। जी, तो फिर वो जो है वह ज्ञान फिर जो है फिर अपने आप और रास्ता ढूंढता है। फिर जो हम्म, है वो कुछ ऐसे और वायरस आमंत्रित करता है जो बाकी मैट्रिक्स को भी डिसॉल्व कर दें। जी, हाँ, और फिर धीरे धीरे वो परम स्वीकार को जब सीख जाता है तो परम स्वीकार जो है परम वायरस है। ये एक ऐसा वायरस है कि किसी भी मैट्रिक्स को टिकने नहीं देता, सबको डिसॉल्व कर भी है, देता। हाँ, और वह जो है उस मैट्रिक्स की धुरी है, वह आत्मा। जी, जब तक वह आत्मा नष्ट नहीं होगी तब तक जो है ये मैट्रिक्स बार बार गढ़े जाएंगे। जी, हाँ, वो तो अंतिम अंतिम जो है समस्या वह आत्मा है। जो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, वह शुद्ध बुद्ध आत्मा भी जो है एक कोई केंद्र है। तो वह जी, शुद्ध बुद्ध होकर भी जो है वह जो है दूषित हो सकती है, फिर से दूषित हो सकती है क्योंकि वह केंद्र है। तो वह वो केंद्र है तो उसमें जो है नए मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएंगे, उसमें फिर से उसका एसोसिएशन संभव है अपना जी, उसके भावों के साथ में, विचारों के साथ में, किसी अन्य शरीर के साथ में वापस एसोसिएट हो सकता है वह केंद्र, जिसको हम आत्मा कहते हैं। जी, तो वह जो केंद्र है वह जब वो डिसॉल्व हो जाता है तब पूर्ण मुक्ति होती है, तब जो है मैट्रिक्स पूरी तरह से डिसॉल्व होता है, तो मैट्रिक्स की कोई संभावना बचती नहीं है। मेरी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि साधना वादना तो कुछ करता नहीं हूँ मैं। हम्म। और शायद जो स्टार्टिंग में की थी बहुत जम के की थी, हम्म। लेकिन फिर मेरे जो गुरु हैं उनसे जब संपर्क हुआ हम्म। तो उनके सानिध्य में आने के बाद सारी साधनाएं छूट गई। हम्म। और फिर अब किसी साधना को मतलब मन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि कुछ भी करना है, यानी कि आप जो बताते हैं कि मैट्रिक्स में फंसना है, हम्म। तो इस बात के लिए तो मन राजी है, वो कुछ करने पे जाने नहीं देता और ना करने की सोचता है। हम्म। अब बात ये है कि अ, वो स्थिति पकड़ में तो आती है, हम्म। लेकिन वो रेगुलर नहीं रह पाती। पहली बात यह है कि जब हमने यह समझा कि कोई पद्धति है वह मैट्रिक्स बन जाती है, लेकिन सवाल है कि वो मैट्रिक्स शुरू में नहीं होती है। जी, जी, साधना की कोई भी पद्धति है वह मैट्रिक्स ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है। जी, जी, क्योंकि हम जिस जाल में फंसे हैं, मतलब इसका पुरानी कहावत है कि कांटे को निकालने के लिए कांटा जी, लगता है ना, एक हाँ, कांटे हाँ, से दूसरा कांटा निकाला जाता है, बाद में दोनों हाँ, कांटे फेंक दिए जी, जाते हैं। जी, 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 तो सवाल ये है कि वो पद्धति आपने छोड़ दी, ठीक है, लेकिन कोई दूसरी साधना की पद्धति अपनानी चाहिए जो कि आपके मन के समझ में ना हो, और जो कि अनुकूल पद्धति हो, जो साधना की सही हाँ। पद्धति हो। नहीं, फिर स्वामी जी, मेरा मेरा मन इस चीज के लिए बिल्कुल राजी है, और वो इस चीज को समझ भी पा रहा है कि आप जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे पूर्ण हैं। उसमें जरा सा भी जोड़ तोड़ नहीं करना, ना बदलाव करना है। ये यह जो है मन समझ रहा है ना, ये आपका नहीं, मन मन इसके लिए राजी नहीं, है और मन ये जी, समझ रहा है। नहीं, मन से समझने के बाद वो मतलब उस स्थिति को पकड़ लेता है ऑटोमेटिक, जो कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ टाइम के लिए अपन डिजोल्व भी हो गए हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रह पाती। एक्चुअली क्या है, वो मन की घटना हो रही है ना, मन अब झांसे दे रहा है। क्योंकि मैट्रिक्स जो है मैं ही हूँ और मैं मन हूँ। मेरा मन जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं ही मन हूँ। जब तक हम मुक्त नहीं हुए तब तक हम मन है। जी, जी, हमें लगता है कि मन अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसा नहीं है। आप ही मन है ना, और आप हाँ, ही नहीं, मैट्रिक्स हैं। जी, जी, अलग से जी, कोई मैट्रिक्स नहीं है। हाँ, 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 तो वो बाहर के मैट्रिक्स तोड़ने से भी नहीं होता है। एक्चुअली वो मन को ही डिसॉल्व होना होता है ना। जी, हाँ, जी, और मन जो है बहुत सारे प्रोजेक्शन कर देता है, मन बहुत कैपेबल है। वो किसी प्रकार के प्रोजेक्शन कर सकता है। वो हाँ, आपको हाँ, आनंद के प्रोजेक्शन करके दिखा सकता है, आत्मा के जी, प्रोजेक्शन करके दिखा सकता है, जी, परमात्मा के प्रोजेक्शन करके दिखा सकता है, जी, डिसॉल्विंग के प्रोजेक्शन करके दिखा सकता है, मुक्ति के प्रोजेक्शन करके दिखा सकता है। मन हाँ, बहुत कैपेबल है। और जी, यही यही जो है डीप मैट्रिक्स है कि जी, हम जो है जी, चिंतन मनन और इसके द्वारा जो है
कुछ ऐसी मानसिक स्थितियों तक पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि बस अब हो गया, चीजें समझ में आ गई और हम्म, क्लियर हो गई। नहीं। वह जो है मन को ही समझ में आई और मन ने जो है उसको नए फॉर्म उसके बना लिए, मैट्रिक्स के नए फॉर्म जो है क्रिएट कर दिए। जी जी। तो नहीं, अब स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊं, मेरी जब यात्रा शुरू हुई थी तो हम्म क्या है, मतलब बहुत गहरी प्यास थी मुझे, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं था। हम्म तो मैंने कुछ दिन तो वो कुछ नाम ले लिया था उसकी, उसको उसको रटता रहता था। और हम्म ऐसा नहीं कि आधे घंटे घंटे भर नहीं, चौबीसों घंटे। हम्म तो वो यहाँ तक स्थिति बनी कि वो जब मैं सोता भी था तो चलते रहता, और जैसे ही नींद खुलती उसके बाद ही वो चलते मिलता था। हम्म तो फिर वो करते करते एकदम छटपटाहट होने लगी। उसके बाद फिर मैं ये जैसे ये प्रार्थना करता कि भगवान, मुझे ये चीज़ मुझसे नहीं होती, मैं मेरे लिए ये रास्ता नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई भी पद्धति या कोई भी साधना मेरे बस की नहीं है। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि कुछ भी ना करूँ, कुछ करने से मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो आपको फिर अचानक सर जी, एक स्वामी जी, एक मिनट, तो मैं बस मेरी फिर ऐसे ही गुरु से मुलाकात हुई, जो एक ना कि मैंने उनको ढूंढा ना कुछ, वो संयोग से ऐसे गुरु से मुलाकात हुई मेरी कि उनका मेथड ही ऐसा था कि आपको कुछ करना भी नहीं है। हम्म आपका मन यदि ऐसा कह रहा है कि नहीं करना तो मत करो, आप करने की ज़रूरत भी नहीं। अच्छा, उससे मुझे समझ में भी आया, मेरी प्रोग्रेस भी हुई और मुझे लगा भी कि हाँ, ये मेथड भी सही है। लेकिन वो, अब दिक्कत यही है कि मैं उसमें स्थायित्व चाहता हूँ कि वो मैं कहीं भी रहूँ, मेरे दिमाग में यही चलता रहता है। और कभी कभी जब पकड़ पाते स्थिति तो बस कुछ भी नहीं है, फिर ना कुछ करना है, ना होना है, ना बनना है, कुछ नहीं, बस बैठे हैं तो बैठे हैं, खा रहे हैं तो खा रहे हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, बस ये जब रहती है तो फिर इस स्थिति में बड़े आनंदपूर्ण रहते हैं। हम्म फिर कोई कुछ भी नहीं, जोड़ तोड़ घटा कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, कोई प्रयास नहीं। बस आप खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, नहा रहे हैं तो नहा रहे हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, मतलब उसमें कुछ भी कोई बड़ा भाग नहीं चलता। फिर ये चीज़ कंटिन्यूअस नहीं हो पाती, ये अब ये है कि जो सहज ध्यान की पद्धति है जी उसमें कुछ और समझ की जरूरत होती है, सब इतने से बात नहीं बनती है। जी जी। तो जब हम मैं भोजन कर रहे हैं तो सिर्फ भोजन करें के अलावा यह होता है कि भोजन करते हुए देखें। यह हम्म, विधि जो बोलती है कि शरीर के साथ अपनी पृथकता को जाना जावे। जब तो चल दिखने रहे वाला हैं तो अलग नहीं हो गया शरीर, स्वामी हाँ जी? हाँ, यहाँ तो पृथकता बनानी पड़ती है, विधि है यह। जी यह भी साधना की विधि है। इस जी विधि में पहले जो है पहले तोड़ना पड़ेगा। जी जी। क्योंकि जो है शरीर जो है वह मैं नहीं हूँ, यह जानना पड़ेगा। हाँ, इसमें मैं एक्चुअली वह जानने के लिए होता है कि जब शरीर चल रहा है तो हम जी अवेयरनेस के साथ शरीर को चलता हुआ जानते हैं। जी। तो हाँ हाँ। शरीर चलता हुआ जान रहे हैं मतलब शरीर को चलता हुआ जान रहा है, वो जानने वाला केंद्र अलग हो गया। जी जी। शरीर को खाते हुए देख रहा है, वो खाने वाला केंद्र अलग हो गया। हम्म। शरीर को जो है स्नान करते हुए देख रहा है, वह केंद्र अलग हो गया। जी जी है ना? और शरीर के साथ जब वह एसोसिएशन डिस्ट्रॉय होता है जी तब जो है वह केंद्र जो है थोड़ा और शुद्ध रूप में आता है। जी। लेकिन हाँ, और उसके स्वामी जी, बाद में जो है फिर मन को देखा जाता है। मन में विचार चल रहे हैं, मन ऐसा राजी हो रहा है, मन ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा This है। call is now being recorded. जी उसमें जो है मन जैसा भी कर रहा है, चाहे जी विचार कर रहा है चाहे कुछ कर रहा है, तो फिर वो जाना जाता है कि ये मन के विचार हैं। विचारों के साथ एसोसिएट नहीं हुआ जाता। विचार न अच्छे हैं न बुरे हैं, हाँ हाँ न जी मेरे हैं न तेरे हैं, बस जी जी। विचार आ रहे हैं होता जा रहे है। हैं, खुद से आ रहे हैं खुद से जा रहे हैं। और उसके उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। जी जब उस जी पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है जी तो उसको ना ही एनालाइज किया जाता है, ना कैटेगराइज हम्म, किया जाता है, ना डिफाइन किया जाता है। जी जी तब जो है विचारों के साथ एसोसिएशन टूट जाता है और वो जी सारी प्रक्रिया टूटती, तब मन जो है मन के साथ एसोसिएशन टूटता है। जी उसके बाद भाव आते हैं कि ये अच्छा, मतलब यहाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ हम्म। क्रोध आ रहा है,
है ना? तरह जी तरह के भैया वासना आ रही है, जो भी ऐसे हम्म, भाव उठते हैं मन जी के तल पे बाद में आते हैं, पहले भाव उठते हैं। जी तो भाव जहाँ से जैसे उठ रहे हैं उनको वैसा ही जाना जाता है। फिर भाव को देखते देखते पता चलता है कि भाव भी कहीं किसी केंद्र से उठ रहे हैं और मैं उस केंद्र को देख रहा हूँ। ये जी ऐसा जो जी। है कोई एनालाइज करके भाषा के रूप में नहीं कहा जाता कि मैं देख रहा हूँ, हाँ हाँ, मैं नहीं जान वो, रहा हूँ। वहां जी जो जी है सिर्फ वो हाँ स्वाभाविक घटना होती है, वहां कोई जी उसकी जी जी परिभाषा वगैरह नहीं होती, किसी भाषा में उसको बांधा नहीं जाता है। जी जी। तब भावों के तल से भी हम जो है डी एसोसिएट हो जाते हैं। तब जो है वो शुद्ध बीइंग बचती है, जिसको आत्मा बोलते हैं। हाँ, वहाँ और शब्द नहीं है और वहाँ कोई कुछ कुछ हाँ भी नहीं है, ना कोई हाँ स्थिति है ना कुछ भी है। हाँ, और वह जो है उस मैट्रिक्स की धुरी है, वह आत्मा। जी जब तक वह आत्मा नष्ट नहीं होगी तब तक जो है ये मैट्रिक्स बार बार गढ़े जाएंगे। जी। हाँ, वो तो अंतिम अंतिम जो है समस्या वह आत्मा है। जो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध बुद्ध आत्मा भी जो है एक कोई केंद्र है। तो वह जी शुद्ध बुद्ध होकर भी जो है वह जो है दूषित हो सकती है, फिर से दूषित हो सकती है, क्योंकि वह केंद्र है। तो वह वो केंद्र है तो उसमें जो है नए मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएंगे, उसमें फिर से उसका एसोसिएशन संभव है अपना जी उसके भावों के साथ में, विचारों के साथ में, किसी अन्य शरीर के साथ में वापस एसोसिएट हो सकता है वह केंद्र, जिसको हम आत्मा कहते हैं। जी। तो वह जो केंद्र है वह जब डिसॉल्व हो जाता है तब पूर्ण मुक्ति होती है, तब जो है मैट्रिक्स पूरी तरह से डिसॉल्व होता है, तो मैट्रिक्स की कोई संभावना बचती नहीं है। फिर स्वामी जी, जैसे मैं अब आप भी बताते हैं और मेरा थोड़ा सा अनुभव भी ये है कि मैं ही बाधा है हम्म। या मैं ही बाधा हूँ। तो मैं नहीं हूँ, ये बोलने के लिए भी तो कोई चाहिए कि मैं नहीं हूँ, ये भी तो कोई बोल रहा है। वही मैट्रिक्स समझने की बात है कि मैं नहीं हूं, तो वो मैं जो बोल रहा है कि मैं हूं और मैं नहीं हूं, तो हम वो जो है जो इशारे होते हैं कि ये मैं हूं या मैं नहीं हूं, तो वह हम इशारों को पकड़ते हैं। एक्चुअली जो है मैं नहीं हूं और मैं हूं ये जो जान रहा है हम्म। वह मैं है। जो मैं हूं कह रहा है और मैं नहीं हूं, इस दोनों प्रक्रिया को जो जान रहा है वह जो है असली समस्या है ना? वह जो है जो इन मैं नहीं हूं कहने के लिए भी जो लगता है वही वो मैं है हाँ असल में। जी 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 भाई, और क्योंकि उसको मैं का उसको अभाव तो उसका किसी। उसका जी उसको डिसॉल्व होना चाहिए। जी जी। वो समस्या है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो किसी भी कंडीशन में मैं का अभाव तो कभी होने होता ही नहीं है, ऐसा कभी एक क्षण हाँ। के लिए भी, जब से पैदा हुए हैं अभी तक ऐसा कोई क्षण नहीं है जब मैं ना हूँ। हम्म। तो वो जो हमारा होना है, हम्म। हाँ, वह डीप मैट्रिक्स है जो हमारा होना है असल में। जी जी। तो पहले साधना तक वहां तक पहुंचा जाता है जहां पर शुद्ध बुद्ध अपना होना है, और हम्म। फिर वो शुद्ध बुद्ध होना जो है वह अंत में डिसॉल्व हो जाए। जब वो हम्म। डिसॉल्व होगा तभी जो है परिपूर्ण मुक्ति है, जिसे भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहा है। निर्वाण जी एक है और उसके बाद है महापरिनिर्वाण, जी जी। है ना? और इसलिए जो है उसको जो है सनातन में कहा गया पहले आत्मा फिर परमात्मा। तो हम्म। आत्मा जो है शुद्ध बुद्ध आत्मा भी मैट्रिक्स ही है। वह भी अंततः जो है माया वहीं से शुरू होती है, या हम्म। वहीं पर जाकर शरण पाती है। आत्मा में ही माया शरण पाती है। जब वो हम्म। आत्मा रहेगी नहीं, शरण ही नहीं रहेगी, तो फिर वो माया कहाँ रहेगी? हम्म। हम्म। वैसे तो गुरुदेव ये चीज है कि मुझे लगता है कि ये वो तो सारा कुछ ही मैट्रिक्स है, टोटली मैट्रिक्स है, मुझे ये लगता है। सब हम्म। छोड़ दिया जाए, मुझे मेरा मन ही जो बोलता छोड़ेगा, है मैं हाँ, बता रहा हूँ। छोड़ेगा सब कौन? सब। छोड़ेगा कौन? हाँ वही। और छोड़ने तो से क्या मतलब, होगा? हाँ मतलब कि छोड़ने से जो मतलब ये छोड़ है कि रहा है वह मैट्रिक्स है, जो पकड़ रहा है वह मैट्रिक्स वो है। मैट्रिक्स है, हाँ। असल वो मैट्रिक्स है। मतलब न ये यहाँ छोड़ने को कुछ है, न पकड़ने को कुछ न है। पकड़ने कुछ, हाँ, मतलब तो जो बहा जाए उसके साथ, ये मैं कहना हाँ चाह रहा सहज था। प्रवाह के साथ सहज उसमें प्रवाह। चलते हैं, और जो है जी धीरे धीरे डी एसोसिएशन होता जाता है, परम स्वीकार के साथ डी एसोसिएशन होता हाँ जाता है। हाँ, ये शब्द आपने और कहा। हाँ, उसके साथ में जो है बाद में फिर अपना जो है तब वो समझ पैदा पैदा होती है जिसमें वननेस है। अभी वननेस की बात बहुत लोग करते हैं ना, जिसको अहम हम्म। ब्रह्मास्मि भी बोलते हैं, जी जी। हाँ है हाँ। ना? कि कुछ सेपरेशन कुछ नहीं है, कुछ बटा हुआ नहीं है, सब एक ही हाँ, है जैसे ना? कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, बल्कि ये भी कह सकते हैं उसको ज्ञानी लोग कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही अहम ब्रह्मास्मि। जी जी। तो वो जो अहम ब्रह्मास्मि की जो फीलिंग है
वह एक तो मानसिक फीलिंग है ना, शब्दों के द्वारा जी गढ़ा हाँ हुआ जी मैट्रिक्स जी है। जी जी, वो तो फीलिंग अहम ब्रह्मास्मि के भी जो है वो मानसिक मैट्रिक्स हो सकते हैं। जी जी और जो है एक अपने अंदर एक संग्रहित हो जाएंगे हम, है ना, जो जी एकजुट हो जाते हैं, सारे सेपरेशन डिसॉल्व हो जाते हैं और वह वननेस बचता है। जी जी तो पहले जो है, पहले इसका एक तरीका यह होता है कि साधना के द्वारा पहले शरीर में नहीं हूँ वह जाना जाता है, मन में नहीं हूँ, फिर भाव में नहीं हूँ, फिर आत्मा आ जाती है, फिर आत्मा में भी लगता है कि यहाँ तो सेपरेशन है, कि ये मैं आत्मा और दूसरी आत्मा सब मेरे भीतर है, लेकिन मैं अलग हूँ। तो लेकिन वह स्वामी जो जी। है, वह भी जब डिसॉल्व होता है तब वो हम्म, रियल वननेस आती है, जहाँ सब कुछ हम्म, है, सिर्फ है, हूँ जैसा कुछ नहीं बचता है जैसा बचता है। है जैसा बचता, जी जी। हाँ, तो है वो इजनेस में जो है, इजनेस में वननेस आती है, हैपनिंग होती है। हाँ तो और उस वननेस में जो है, उस वननेस में भी अंततः जब शरीर छूट रहा होता है, उस वननेस में रहते हुए भी जो है एक सजगता बनी रहती है, उस सजगता के साथ में वह इजनेस भी डिजॉल्व होती है। हम्म। नहीं, मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ स्वामी जी, हम्म। जो मैं आपको शेयर करता हूँ कि मैं आधी नींद आधा जगा हुआ ऐसा लग रहा था, मुझे पूरा याद भी है हम्म। कि अ, मुझे जोर का करंट लगा, हम्म। बिजली के शॉर्ट लगा बहुत जोर से। तो उसमें क्या हुआ, मैं चिल्लाया, हम्म। सहायता के लिए किसी को चिल्लाया तो कोई था नहीं। हम्म। तो फिर तुरंत मेरे दिमाग में आया कि अब कोई है नहीं, हम्म। अब चलो मर जाते हैं। हम्म। हम्म। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है मर जाते। हम्म। तो जब मैंने उस चीज़ को जैसे ही एक्सेप्ट किया तो वो मैं जैसा का तैसा बचा रहा, हम्म। कुछ भी नहीं हुआ, और नहीं तो मरने के डर से मैं छटपटा रहा था। और हम्म। जैसे ही मैंने उसको एक्सेप्ट किया और वो फिर कुछ नहीं हुआ। हम्म। हम्म। तो यहाँ मुझे ये समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति मरते समय अगर एक्सेप्टेंस में है तो वो फिर वो उसको पता चल जाएगा कि मैं नहीं मरा। हाँ, वह तो है ही है। मृत्यु एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा भ्रम, झूठ है। क्योंकि किसी ने देखा नहीं है और उसके बारे में व्याख्या किए जा रहे हाँ, हैं। टाइम, स्पेस और मृत्यु, ये तीन सबसे बड़े झूठ हैं, सबसे बड़े जी भ्रम है। जी। मेजर मैट्रिक्स में आते हैं ये, हम्म है ना? हम्म। अच्छा, अब ये बताएं कि आपको करंट कहाँ पे लगा, किस जगह पे लगा? नहीं, मेरे हाथ से टच हुआ, कोई भी सॉकेट था वो हाथ से टच हुआ तो एकदम अच्छा। जैसे ही, हाँ। कोई एक्चुअल नहीं है, मुझे ये सिर्फ ये स्वप्न की घटना है। हाँ, हाँ, हाँ। सोते समय में ये एक्चुअल घटना नहीं है। हम्म। एक्चुअल होता तो शरीर बचता ही नहीं फिर। हम्म। तो ये ऐसा दो बार घटा मेरे को। हम्म। ऐसा कभी मैंने ना सोचा ना कुछ, वो ऑटोमेटिक, या फिर वो जो आत्मा मार्गदर्शन करती है या जो भी होता होगा, हम्म। उस तरह से ये मेरे लिए एक्सपीरियंस कराया गया होगा, पता नहीं है। हम्म। और अच्छा, मेरी गुरुदेव कोई साधना भी नहीं है, और हम्म। मेरा मन तो यही मानता है कि टोटल मैट्रिक्स है, बस आप तो सहज भाव से बहते रहें, और इसमें यदि डिजॉल्विंग होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं हो, हम्म। उसकी भी अब परवाह ये नहीं है। सवाल ये है कि आपको अभी पिछली यात्राओं का पता नहीं है, ये जो केंद्र जी है ना, जो जब तक डिजॉल्व नहीं होता तब तक वह यात्रा करता रहता है, तथाकथित रूप से जिसे हम आत्मा कहते हैं। जी तो ये आत्मा नाम का केंद्र जो है यात्रा करता रहता है। जी तो पिछले जन्मों में भी यह जो है आपकी जो भी यात्राएं हुई, तथाकथित रूप से वहां आप हैं, वो मैट्रिक्स का जोड़ है, वह जी। यात्रा कर रहा है, तो वहां पर कुछ साधनाएं हो चुकी हैं। हाँ इसलिए कुछ। जो है, इसलिए कुछ क्लियरिटी है, नहीं तो इतनी क्लियरिटी नहीं हो सकती है। जी जी हाँ, तो इसी कारण वह है कि पिछले जन्मों में कुछ साधनाएं हो चुकी हैं, जो बेसिक मैट्रिक्स हैं वो टूट चुके हैं। जी। हाँ, तो यह है कि तो पिछले जन्मों में हमने जिन मैट्रिक्स को तोड़ चुके हैं, उन मैट्रिक्स को नए शरीर धारण करने के साथ तोड़ना आसान होता है, वो आसानी से टूट जाते हैं, उसके लिए ज्यादा जी कुछ नहीं करना पड़ता है। जी जी। तो फिर अब वो जो है, और जो गूढ़ मैट्रिक्स है उन्हें समझ समझ के उन्हें तोड़ना पड़ता है। हम्म। हम्म। नहीं, अभी तो अब अब मैं तो, मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव कि मैं बिल्कुल कगार पे खड़ा हूँ, बिल्कुल लास्ट जगह, बस एक साहस नहीं बन पा रहा है, हम्म। ऐसा लग रहा है बस। बस वही है, एक साहस की जरूरत है जहाँ पर मृत्यु की घटना का पूरा अनुभव होगा। जी। हाँ, जहाँ पर जो है ठीक से मरना और होता है, और इसीलिए हम वो बात बार बार बोलते हैं गोरखनाथ जी की, कि जी। मरो हे जोगी मरो, मरो मरो मरण जी। है मीठा, तिस हाँ मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा।
तो हाँ वो जो है जी। मृत्यु का एक अनुभव घटेगा, और मृत्यु के अनुभव के समय वहां पर भयभीत ना हो और साहस बना रहे, वहां मृत्यु हम्म। को अंगीकार करें, वहां मृत्यु को नहीं स्वीकार करें, जैसा का तैसा जो भी मृत्यु नहीं। घटेगी, वहां यदि वह जो परम स्वीकार की भाव दशा होगी, तो उस मृत्यु के बाद में जो है जी। वह, हाँ, वह स्थिति आती है जिस जो साधना की नहीं, अभिप्स है। जब परम स्वीकार की दशा में हम होते हैं, हम्म। तो उस समय तो फिर मौत कुछ नहीं रह जाती, फिर तो परम स्वीकार है तो मौत भी परम स्वीकार है। नहीं, फिर उस समय मैट्रिक्स डिसॉल्व होंगे सारे। जब परम स्वीकार की असली परम स्वीकार जब आएगा, जी। जब सच में परम स्वीकार आएगा, ये जो अभी हम्म। आयोजित परम स्वीकार नहीं, उस जो वास्तव में परम स्वीकार जब आएगा, हाँ। तब जो है सारे मैट्रिक्स उस समय डिसॉल्व होंगे, और उनके डिसॉल्व होते समय ऐसा लगेगा कि मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, वह मृत्यु की घटना घटेगी, क्योंकि वो सारे मैट्रिक्स का जोड़ मैं हूँ। हम्म। मैं जो है वो सारे मैट्रिक्स का जोड़ हूँ। तो वो हम्म। जब मैट्रिक्स डिसॉल्व होंगे, तब लगेगा कि मैं डिसॉल्व हो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। हम्म। तब जो है एक बार मृत्यु का एक गहरा अनुभव आएगा, और जो है उस मरने के बाद जब हम बचेंगे, तब वह जो वास्तविक अनुभव आएगा, तब वह वास्तविक अनुभव होगा। अभी जो भी नहीं। अनुभव है वो मानसिक है। जी जी जी। हाँ। नहीं, एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस जितने भी हुए हैं वो तो मन को ही हुए हैं फिर। हाँ, वो तो मानसिक है, अभी वो असली हम्म। एक्सपीरियंस बाकी है। उसके हम्म। बाद कभी कोई कंफ्यूजन और प्रश्न नहीं बचता है। नहीं, कंफ्यूजन और प्रश्न तो स्वामी जी मैं कभी, वो तो मैं कभी किसी से डिस्कस नहीं करता, और हम्म। क्योंकि मैं, मुझे लगता है कि मेरा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसका कोई उत्तर भी नहीं है ना प्रश्न है। तो हम्म। लेकिन वो तो अब एक दो दिन से वो सामने पता नहीं अचानक आपके वीडियो आ गया और मैंने सुना, हम्म। तो वो मुझे लगा, मैंने कहा स्वामी जी से बात की जाए। हम्म। तो अब मैं कहाँ पर हूँ ये थोड़ा सा शायद आप ज़्यादा अच्छा अंदाजा लगा पा रहे हैं। अभी एक अनुभव आपको और घटेगा, वहां पर जो है साहस की परीक्षा होगी। जी। हाँ, वहां पर जो है एक मृत्यु का अनुभव होगा, और वह मृत्यु जो है मैट्रिक्स की मृत्यु है, वो हमारी मृत्यु नहीं होती है, वो मैट्रिक्स जी। की मृत्यु है। जी। चूंकि हम मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट हैं, हमारे एसोसिएशन के बिना कोई भी मैट्रिक्स चल नहीं सकता। जी। तो जो डीप मैट्रिक्स हैं, वो डीप मैट्रिक्स समझ में नहीं आते। ऊपर के सतही सतही मैट्रिक्स तो समझ में आ जाते हैं। जी। डीप मैट्रिक्स जिसमें कि मैं तो कहीं ना कहीं हूँ, मैं तो कहीं ना कहीं बचता हूँ, हम्म। है ना, मैं तो कहीं ना कहीं, मतलब कितना भी अस्वीकार करूं लेकिन मैं तो बचूंगा। हम्म। वो वाले जो डीप मैट्रिक्स हैं, जी। वो डीप मैट्रिक्स उस समय डिसॉल्व होते हैं। उस समय लगता है कि वो डीप मैट्रिक्स नहीं डिसॉल्व हो रहे हैं, मैं मर रहा हूँ। मैं मर रहा हूँ जी। हाँ, क्योंकि उनके साथ हम जो है बहुत ज्यादा एसोसिएट हैं, और वो मैट्रिक्स का जोड़ ही तथाकथित रूप से वो हमारा मैं जी। है। स्वामी जी एक प्रश्न और था मेरा, कि हम्म। इस यात्रा में गुरु कृपा का क्या महत्व है, या गुरु क्या कुछ कृपा जो सहायता है, मिलती हाँ, गुरु है? कृपा यही होती है कि वो आपको एक समझ देते हैं। वो आपको समझ देते हैं कि क्या है, कैसा है, क्या घटेगा आगे, उसमें क्या अपना जो है मानसिक तैयारी आपकी क्या होनी चाहिए। तो मानसिक मतलब तैयारी का अर्थ यही होता है कि मन जो है मरने के लिए तैयार हो, आत्महंता हो सके। वो सिर्फ साहस ही देने का काम करते, बाकी साहस और कुछ नहीं है। साहस देने, साहस ही तो सबसे बड़ी चीज है। जी। और वो साहस ही तो नहीं जुट पाता है जी। ना। और उस समय जो है मन तरह तरह के जो प्रपंच रचेगा, उस प्रपंच के बारे में हिंट बताया जाता है कि इस प्रकार ये के प्रपंच आएंगे। ये शक्तिपात की बात की जाती है, उस तरह हाँ, का कुछ नहीं होता क्या? शक्तिपात होता है, लेकिन शक्तिपात तब होता है जब शिष्य तैयार हो और योग्य गुरु हो, और हम्म। जब वो सानिध्य में हो, आसपास हो, और किसी खास भाव दशा में, एक खास स्थिति में जो शक्तिपात घटता है। हम्म। शक्तिपात किया नहीं जाता, वो घटता है, हैपनिंग है ना। कोई गुरु बोले कि मैं शक्तिपात कर रहा हूँ, तो वह झूठी बात है। गुरु हम्म। शक्तिपात नहीं कर सकता, लेकिन गुरु की हम्म। मौजूदगी में शक्तिपात होगा। कोई गुरु हाँ। दावा करता है कि मैं शक्तिपात करता हूँ या मैंने शक्तिपात किया, तो वह झूठा शक्तिपात जी जी। है ना। और 100 लोग बैठे हैं और 100 लोगों को शक्तिपात करेगा, तो वह बिल्कुल झूठी घटना है। वो कभी जो है किसी एकाध को ही घटता है। हाँ, वो भी च- घटता होगा हाँ, स्वामी जी, वो घटता करने है, की मतलब कोई क्रिया नहीं कोई है। 2 लोग बैठे हैं और दोनों के एक साथ शक्तिपात, यह असंभव घटना है। जी। किसी एक का ही होगा। ऐसा जी। कोई इंसिडेंट आज तक नहीं सुना गया कि 2 लोग बैठे थे और दोनों को शक्तिपात हुआ।
हम्म। हाँ, तो किसी एक के साथ ही होगा और गुरु की मौजूदगी में होता है, और गुरु नहीं करता है, लेकिन गुरु की मौजूदगी जरूरी है। मौजूदगी जरूरी है, सही उस है, जी क्योंकि वो जी। होगा उसके माध्यम से ही हम्म। घटेगा, लेकिन गुरु हम्म। करेगा नहीं, होगा उसकी मौजूदगी में। क्योंकि मैं जिनके सानिध्य में जब से हूँ, हम्म। तो उनका तो बड़ा स्पेशल सिस्टम है। हम्म। क्योंकि उन्होंने कभी अपने को गुरु नहीं कहा, हम्म। और कभी उन्होंने शिष्य नहीं माना कि मेरा कोई शिष्य नहीं, ना मैं किसी का गुरु हूँ, हम्म। ना कोई कभी दीक्षा देते। हम्म। और वो तो फिर कभी मैंने सुना उनके, सुनता रहता हूँ सत्संग, तो वो ये भी बोलते हैं कि भाई मुझे तो यही पता नहीं रहता कि मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। हम्म। तो अब उनके सानिध्य में, बस वो उनका सानिध्य भी होता है। कभी उन्होंने ना कोई विधि है ना कुछ भी है, कुछ आज उन्होंने तो स्पष्ट बोल दिया था मुझसे हम्म। कि तुम्हें कुछ नहीं करना, हम्म। बात खत्म हो जाती। अब कुछ नहीं करने वाली बात वो मेरी तरफ से भी यही चल रही थी, और ये मेरी समझ में भी आती है। हम्म। और उनका एक भजन है गुरुदेव, मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ आपको। हम्म। कठिनता कठिनता से जो भजते हैं, उन्हें कई जन्म लगते हैं। हम्म। सरलता से तुझे पाया, बताऊं कैसे मनमोहन। हम्म। हम्म। और भी है वो, पूरा मुझे याद नहीं है। हम्म। लेकिन वो यही बोलते हैं कि जो कठिनता, जो भी जो विधियां अपनाते हैं, क्योंकि उसे पाने की कोई विधि नहीं है। हम्म। और जो जरा सी भी कठिनता में जाएगा तो उसको कई जन्म लगेंगे। हम्म। हाँ। विधियां जो है तात्कालिक होती हैं, जी विधियां नहीं होती ऐसी नहीं, लेकिन वो जो है सदगुरु ही उन विधियों को बता सकता है, और वह जो विधि हमेशा काम नहीं करेगी, जी किसी खास विशेष अवसर पर ही वह विधियां काम करती हैं, जी। है ना। और वो विधियां जो है सरफेस के मैट्रिक्स तोड़ती हैं, वो और सिर्फ ये थकाने के लिए है। सरफेस के मैट्रिक्स जब तक नहीं टूटेंगे, गहरे मैट्रिक्स की तरफ आप जा ही नहीं सकते, आपकी यात्रा ही शुरू नहीं होगी। जी अब आपके मैट्रिक्स चूंकि पिछले जन्म में टूट चुके हैं सरफेस वाले, जी इसलिए उसका आपको पता नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं उनके लिए साधना बहुत जरूरी है, ध्यान जी की जी। विधियां जरूरी हैं। तो ध्यान हाँ की हाँ। कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो फिर वो सरफेस के मैट्रिक्स को तोड़ेंगी। वो सरफेस के हम्म। मैट्रिक्स जब टूटेंगे, तब जो है उसमें वह मेधा प्रज्ञा जागेगी जो गहरे मैट्रिक्स को समझ पाएगी। जी जी तो वह प्रज्ञा जागेगी तभी तभी जब सरफेस के मैट्रिक्स डिसॉल्व होंगे। और अब सरफेस के मैट्रिक्स को डिसॉल्व करने के लिए बातें काम नहीं आती हैं, जी जी प्रवचन काम नहीं आते हैं। जी उसके बिल्कुल। लिए जो है साधना काम आती है और ध्यान की जी। विधियां काम आती हैं, हम्म। लेकिन वो कोई भी विधि काम नहीं करती है। तो हम्म। जो है सदगुरु देखते हैं कि इस व्यक्ति के लिए कौन सी विधि काम करेगी, कैसी विधि काम हाँ हाँ करेगी। हाँ। हालांकि ध्यान की कुछ कॉमन विधियां जो हैं, जैसे विपश्यना वगैरह होती हैं या कुछ और विधियां होती हैं, वो जो हम्म। है सरफेस का मैट्रिक्स तोड़ने में कॉमनली काम कर जाती हैं। जी जी। हाँ, तो मतलब हम्म। हमारे लिए यह अनुकूल है, वहां तक ठीक है, और हमारे लिए प्रतिकूल है, लेकिन ये जो सबके लिए प्रतिकूल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, सबके लिए अलग अलग है। हमारा नियम हमारे लिए हो सकता है, जी 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 बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ हाँ। और जो भक्ति वगैरह है, भक्ति बहुत सारे लोग करते हैं और पहुंचता कोई भी नहीं है। ध्यान पूजा हम्म। बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई फ्लावरिंग नहीं दिखती। जी लेकिन जी इसका जी अर्थ यह नहीं है कि भक्ति गलत है, जी भक्ति भी जी। कुछ लोगों को पहुंचा सकती है। और वो भक्ति से शून्य। बहुत लोग पहुंचे हैं, भक्ति से हाँ बहुत हाँ। लोगों ने मैट्रिक्स डिसॉल्व किया है। लेकिन भक्ति जो है बहुत ज्यादा साहस की घटना है, वो जी छोटे मोटे साहसियों के बस की बात नहीं है। जी जी। और इसलिए जो है वो नकली भक्ति चलती है अभी जो चलती है। हम्म। असली भक्ति में तो बहुत ज्यादा साहस की जरूरत है, क्योंकि उसमें शुरुआत में ही ये जो सतही मैट्रिक्स को डिसॉल्व करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जाते हैं। जी जो एक अच्छा भला आदमी है, वो अचानक नाचने गाने लग जाए, कीर्तन करने लग जाए, जिसको कोई हम्म, अपना कुछ बड़ा आदमी समझते थे और बड़ा वो हम्म, सलीकेदार समझते थे, और वो हम्म, जो है सारे पैटर्न्स छोड़ करके बिल्कुल अलग वे में चला जाए, जी तो वो जो है बिल्कुल एकदम अचंभा सा लगता था कि यह आदमी तो बड़े सध के चलने वाला, सध के बोलने वाला, जी अचानक ये क्या करने लगा। तो जी उसके जो है बहुत सारे मैट्रिक्स जो डिसॉल्व हो जाते हैं। जी मतलब मैट्रिक्स इस लेवल पे भी काम करता है कि बहुत सारे लोग जो है सध के चलते हैं, उनकी चाल से पता चलता है कि यह आदमी जा रहा है, और जो हाँ है ऐसा उठना है, ऐसा बैठना है, जी ऐसा हाँ सध हाँ। के चलना है।
है ना, और बिल्कुल संयम से रहना है और ये करना है, ये सब मैट्रिक्स हैं। वो उसमें फिर सहजता नहीं रह जाती। सहजता नहीं रह जाती, तो वो जो है जब भक्ति की प्रारंभिक स्थितियों में जब भजन गाए जाते हैं, तालियां बजाई जाती हैं और अचानक हम्म। नृत्य किया जाता है और नृत्य जैसा हो रहा है वैसा किया जाता है, तो उससे बहुत सारे मैट्रिक्स जो है सरफेस वाले प्राइमरी मैट्रिक्स जो है डिजॉल्व होते हैं जी जी। और उससे कुछ सहजता का प्रभाव होता है। हम्म। जैसी सहजता का प्रभाव होगा तो उसके व्यक्तित्व में कुछ खिलावट होगी, और वो हम्म। खिलावट होगी और उसमें कुछ मेधा जागेगी, फिर वो अदर मैट्रिक्स के बारे में अवेयर होना चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी तो उसको वही मैट्रिक्स थे उसके, और वो दिख भी नहीं रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा सरफेस के मैट्रिक्स थे। जी तो सरफेस के मैट्रिक्स जब टूटते हैं तभी मेधा जागती है, तब प्रज्ञा जागती है। जी। तो वह मेधा प्रज्ञा जब जागती है तभी जो है हम मैट्रिक्स को समझना शुरू करते हैं। तो कोई भी विधियां गलत नहीं है पुराने समय की भी, पर सवाल ये जी। है कि उसको कब कैसे अपनाया जाए। हाँ, हाँ। उसके लिए जो है किसी सद्गुरु की मौजूदगी जरूरी होती है, वह बताते हैं कि कैसा क्या। मशीनी रूप में मैकेनाइज वे में यदि हम कोई चीज को अपना रहे हैं कि बाकी लोग भी अपना रहे हैं, तो वो तो मैट्रिक्स का हिस्सा हुआ। नहीं, वो एक तो बुद्धि की खुजलाहट होती है स्वामी जी। हम्म। मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है, यदि आपको गहरी चाह है हम्म। खुद को जानने की या परमात्मा को जानने की, जो भी है, हम्म। तो जिसको भी गहरी चाह है उसका रास्ता खुद ब खुद बनते जाएगा। वह तो है ही, वह तो एक हाँ, परम वो फिर नियम है। उसको, जी, उसको कहीं गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक, उसको सिर्फ प्यास भर होना चाहिए। बस बस, यदि प्यास सघन है उसी को मुमुक्षा कहा जाता है। जी तो मुमुक्षा जहां पर है वहां पर जो है पूरा अस्तित्व उसके लिए व्यवस्था करता है, और जी। जो है वो गुरु उसके पास चल के आ जाते हैं, या फिर बिल्कुल। वह हाँ, परिस्थितियां उसके लिए विनिर्मित हो जाती हैं। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही घटा है, हम्म। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। हाँ। और बाकी कभी कभी स्थिति ये आती है, मेरा मन कहता है कि नहीं, वो गुरु की भी जरूरत नहीं है वैसे इसमें, ये इतना हाँ। तक कहता है। हाँ हाँ, जरूरत नहीं है यदि वह मेधा व प्रज्ञा है तो। जी लेकिन कहीं पे अटकाव होता है तब जो है वो जरूरत अपने आप पड़ती है, और वहां जी। पर यदि हमने रेजिस्टेंस रखा कि नहीं नहीं हम्म। मुझे तो जरूरत नहीं है, तो वह हम्म। जो है वह जो बात की सूक्ष्म बाधा है वो टूटेगी नहीं और जन्म व्यर्थ हो जाएगा। जी। क्योंकि वह भी जो है फिर वो एक अड़ियल पना जो है वह भी एक मैट्रिक्स है कि नहीं 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 नहीं, वो है ना। सहज सहज भाव से आता है वो तो मन हाँ, में। जब जब सहज भाव से आएगा तो सहज भाव में उस समय जहां पर कहीं अटका होगा तो स्वीकार्यता भी आएगी। जी जी। क्योंकि वह जो है हम्म। अस्तित्व में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जहाँ जो मलेरिया बेल्ट है कि जहां पर खूब मलेरिया होता है, वहीं जी। पर चिरायता नाम की जड़ी बूटी जरूरत से ज्यादा पैदा होती है। जी और जी। जहां पर जो है पत्थरी की बीमारी बहुत होती है वहां पे पत्थर चट्टा नाम की जड़ी बूटी खूब पैदा होती जी। है ना। तो जहां प्यास हाँ, होगी वहां पर पानी का स्रोत कहीं ना कहीं मौजूद होगा। मौजूद होगा जी। तो ये सृष्टि की एक व्यवस्था है। और यदि हम्म। साधना करते करते यदि हम ऐसा लगे कि मुझे गुरु की जरूरत ही नहीं है, जब ऐसी हम्म। स्थिति आ जाएगी जी। और गुरु की जरूरत होती ही नहीं है, तब जो है बाद में जो सूक्ष्म मैट्रिक्स रहेंगे वो डिसॉल्व नहीं होंगे और फिर जो है वो मदद भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जी। रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है हाँ कि जी जी। हाँ हम जो है नहीं नहीं हमें जरूरत है ही नहीं, तो जरूरत है ही नहीं तो भेजा ही नहीं जाएगा। जी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नियम है ना कि हम जिस चीज को अट्रैक्ट करते हैं वह चीज हमारे पास आ जाती है। कोई जो है धन चाहता है यदि बहुत ज्यादा तो वह धन वह अर्जित कर ही लेता है। जी कोई पद चाहता है तो फिर वो अपना जीवन दांव पे लगा के पद पे पहुंच ही जाता है, जी। लेकिन वो जीवन की कीमत पे पहुंचता हम्म। है ना, जो जीवन यानी अवसर। और जो है फिर जो अपने सत्य को प्राप्त करने के लिए चला है कि क्या सत्य है, हम्म। ये जीवन मृत्यु और शरीर मन और आत्मा और परमात्मा, ये इनके क्या सत्य हैं, है ना, जो रहस्य की जगत के लिए परम प्यास में लेके चला है, तो वह इन चीजों को भी समझ पाता है। सारे मैटर्स डिसॉल्व जी होते जी। हैं, जैसे जैसे जो चीज डिसॉल्व होती है उसकी समझ आती है। जी जो जी। चीज डिसॉल्व नहीं हुई उसकी समझ नहीं आती, यहाँ समझने की बात है। जी। कोई बोलता है कि मैं शरीर को समझता हूं, तो नहीं समझेगा भाई, जब तक शरीर का मैट्रिक्स डिसॉल्व नहीं होगा शरीर को नहीं समझ पाएगा। मन का मैट्रिक्स समाप्त नहीं होगा तब तक उसको नहीं समझ पाएगा। तभी वो कहते हैं ना, अन्नमय कोश प्राणमय कोश जी। विज्ञानमय कोश। ये कोश क्या है? मतलब ये जो है ये वही बता पाते हैं जिनके कोश ये डिसॉल्व होते हैं। जी जब ये जी। कोश डिसॉल्व होते हैं तब उनकी समझ पैदा होती है। मतलब ये हम्म। जो है हमारे पैटर्न्स हैं, हमारी बहुत सारी बॉडीज हैं अंदर में, उन बॉडीज के ये पैटर्न हैं। उस पैटर्न से वो बॉडीज अपने आप को बराबर बनाए रखती हैं, है ना, और उसके साथ में बहुत सारे मैट्रिक्स जो है वो बने रहते हैं।
तो वो जैसे उनकी समझ पैदा होती है और वह जैसी डिसॉल्व होते हैं तो उसके बारे में जो है फिर हम प्रॉपर वे में उसकी अथॉरिटी हो जाते हैं उसको समझने वाले, और हम्म, वो चीज़ फिर हम पे हावी नहीं हो पाती है। जी जी। अब मेरे गुरुदेव तो एक बात कहते हैं हम्म। कि जब वो है आपके अंदर, हम्म। वो परम सत्ता है, तभी आप बोल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, चल फिर रहे हैं। हम्म। वो नहीं है तो आप कहाँ हैं फिर? हम्म। तो आप जबरन में घुस जाते हैं उसमें। हम्म। आप अलग अपनी एक सत्ता बनाकर घुस जाते हैं कि मुझे तो ये करना है, ये साधना करनी है, वो करना। आप हट जाओ वहां से, आप हट जाएं। हम्म। जो हो रहा है उसे होने दें, आप उसमें बाधा ना डालें। या फिर उसको ऐसे कह सकते हैं कि जो हो रहा है उसमें आप पूरे पूरे शामिल रहें, 100%। उसमें कोई संघर्ष क्रिएट ना करें। बस वही है कि जहां पर द्वंद्व पैदा होगा वहां पर जो हाँ, है मैट्रिक्स घना होता मैं जाएगा, जहां द्वंद्व हाँ नहीं होगा। जी। हाँ, तो मतलब तो मैं जो सहज प्रवाह है वहां सहज प्रवाह का अर्थ होता है, होने दो का अर्थ होता है परम स्वीकार। हाँ, बस वही ये वही 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 बात जो है हम कई बार समझाते हैं कि परम स्वीकार का मतलब जो जैसा हो रहा है उसे होने दो। वह अच्छा हाँ अच्छा बुरा उसको कैटेगराइज मत हाँ करो, उसको हाँ डिफाइन जी मत करो, जी जी उसको जी। एनालाइज मत करो, सिर्फ एक्सेप्ट करो। हाँ, तो बस हाँ, मेरा और ध्यान मेरी जो ध्यान की विधियां भी जो हम जी कराते हैं उस ध्यान की विधियों में हम यही करते हैं कि बाद में कि शिथिल छोड़ दो, अपने आप को छोड़ दो, हाँ और छोड़ दो के बाद में परम स्वीकार, जो जैसा हो रहा जी है उसको जैसा का तैसा स्वीकार करो। उसको एनालाइज मत करो, उस पर रिएक्ट मत करो, उसको कैटेगराइज मत करो, उसको डिफाइन मत करो। जी ये जी वही बात है, उसको जो है टेक्निकल वे में इसलिए कहते हैं क्योंकि मन जो है टेक्निकल है। वो जी जी टेक्निकली जो है मैट्रिक्स गढ़ता है, तो हम टेक्निकली उसके मैट्रिक्स को तोड़ रहे हैं। जी जी। है ना? हाँ परम हाँ स्वीकार जो है सिर्फ शब्द के रूप में समझा जाएगा तो परम स्वीकार घटेगा नहीं। तो जी मन कैसे जो है टेक्निकली उसको परम स्वीकार को नहीं घटने देता, तो हम वैसे टेक्निकली उसको डिसॉल्व कर देते हैं। जी जी। टेक्निक से ही टेक्निक को डिसॉल्व करते हैं, कांटे से हाँ, कांटा निकाल देते हैं, कांटे से जी और जी कांटे से कांटा निकालकर परम स्वीकार की भाव दशा में ले आते हैं, तो उसको हम ध्यान की विधि कहते हैं। जी जी। ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करवाते हैं, एक विधि होती है, विधि हाँ करवाते हैं। और विधि ध्यान नहीं है। विधि के द्वारा ध्यान घट सकता है। विधि के द्वारा जो हाँ है हम मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर रहे हैं, विधि के द्वारा हम ध्यान नहीं ला रहे हैं, सिर्फ मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर रहे हैं। मैट्रिक्स डिसॉल्व होगा तो ध्यान अपने आप है ही वहां पे, घटेगा ही। जी, घटेगा घट जी। हाँ, ध्यान करने की चीज है ही नहीं है ही नहीं, स्वामी वो जी तो मुझे। ध्यान तो किया ही नहीं जा सकता, ध्यान कभी किसी ने हाँ किया नहीं। है ना? और जी ध्यान कर रहा हूँ ऐसा नहीं, और ध्यान की विधि भी नहीं होती, ध्यान के लिए विधि होती है। मेथड हाँ ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन होता है। जी। तो हाँ। मेरे मन में कभी कभार आता है तो फिर मैं सिर्फ वो मन में आता है तो सिर्फ बैठ जाता हूँ मैं, तो बाकी कुछ उसमें ना करना ना पाना कुछ ना, बस बैठे हैं तो बैठे हैं। बाकी कोई उसमें ये नहीं रहता कि कोई उद्देश्य कुछ भी नहीं। अब आप जो है वहाँ ठीक से तलाशेंगे तो सहज ध्यान की विधि आपको मिल जाएगी। जी जी हाँ, वीडियोस में। और वहाँ जो है पी पीएमसी की अरुणा गोगोई के द्वारा जो इंटरव्यूज हुए हैं जी उसमें आपको अंत में जो है ध्यान भी मिलेगा। जी। तो उस ध्यान में वो कुछ भी और नहीं करवाते। तो हाँ, हम्म। उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको यही चीजें मिलेंगी। हम्म। हम्म। जी स्वामी जी। अब वो करने का तो कुछ विज्ञान ही नहीं है मेरे पास, तो मैं तो यही जानता हूँ इतना ही कि हाँ, बस वहाँ कुछ, होना, हाँ होना मात्र है। वहाँ करना कुछ सिखाया ही नहीं जाता है, उन विधियों में करना नहीं। जी हाँ, जो करना है, करना जो है करना छूट जाए। जी। हाँ हाँ, सारा। करना छूटना सिखाया जाता है कि कर रहे हो, करना छोड़ दो। हाँ जो भी शरीर विधियां हैं शरीर सारी। जो है, शरीर कैसे शिथिल हो, और जो है जी मन जी कैसे शिथिल हो। जी मन जो जी। लगातार जो कर रहा है वो कैसे शिथिल हो, और शिथिल होकर के जो फिर जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। जी और उसके साथ में एसोसिएशन ना रहे, क्यों एसोसिएशन ना रहे, उसके लिए परम स्वीकार ही एक अस्त्र है। जैसे हम परम स्वीकार करते हैं तो जो चीजें हो रही हैं वो होती रहती हैं, और होती अपने आप है। पता चल रही होती है, पता नहीं करना पड़ता है। इफर्टलेस हाँ नोइंग होती है, इफर्टलेस जी। नोइंग। एफर्टलेस नोइंग होती इफर्टलेस जी। नोइंग जो है वही जो है परम सूत्र है। जी इस जी परम सूत्र के बारे में ही हम अपने ध्यानों में बताते हैं। जी जी। हाँ, तो वो बस। विधि विधि ही ऐसी होती है कि उसमें कुछ करना नहीं होता है, लेकिन उसके हम्म। बावजूद जो है शरीर में कुछ अकड़न बनी रहती है, तो वो कुछ करना ही है। कुछ हम्म। रेजिस्टेंस बना होता है मन में, कुछ जो है कोई प्रोसेस की बनी रहती है, कोई विधि कोई प्रोसेस हम्म। करना है, तो वह जो है वह डिसॉल्व की जाती है, तो वह डिसॉल्व होते ही जो करना छूट जाता है। जी। हाँ, तो विधि ऐसी हो सकती है जो आपका करना छुड़ा दे, हम्म। और जो होने होने में आपको ला दे। है ना? तो ये यह भी हो सकता है, बहुत बहुत संभावनाएं हैं।
जी। हाँ, बहुत मतलब जो है एंटी मैट्रिक्स में भी बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, जी। एक ऐसा एंटी मैट्रिक्स जो कि मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन जो दोनों को मिलकर एंटी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स दोनों डिसॉल्व हो जाता है। तो ऐसा ही है, एक एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, शायद ये गुरुदेव, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनने इंटरव्यू को उनको एक इंटरव्यू डाला यूट्यूब पे। हम्म। तो दो सहेलियां थीं, वो एक सहेली ने जिद की कि मैं आपके गुरुदेव से मिलना चाहती हूँ। हम्म। तो वो अचानक उनके पास पहुंचे। तो उन्होंने, उसकी जो सहेली पहली बार मिलने आई थी, वो एक तो 10 साल से जुड़ी हुई थी उनसे, हम्म। एक उसी दिन आई थी। तो उसने पूछा कि गुरुदेव मुझे क्या करना होगा खुद को जानने के लिए। तो उन्होंने उससे डायरेक्ट कहा कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सुबह उठ के अगर ओम भी बोल दोगे तो चलेगा, हम्म। एक बार, कुछ नहीं करना। तो वो जो 10 साल से जुड़ी थी, वो उनसे लड़ने लगी, गुरुदेव मैं 10 साल से जुड़ी हूँ, आप मुझसे कहते हैं ऐसा भी करो वैसा भी करो, ये भी करना है मुझसे, तो आप बहुत सारी क्रियाएं करवाते हैं। तो उन्होंने एक ही शब्द बोला उससे कि ये कर चुकी है पहले, हम्म। पिछले जन्म में इसकी ये प्रोसेस हो चुकी है। इसलिए जो है हमें जो है उनका विरोध नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। कौन क्या, जी जी, हाँ, क्योंकि और जो सबकी अपनी है अपनी जो यात्रा हाँ है। और जो है जब कौन क्या कर रहा है उस तरफ जा रहे हैं, मतलब हम गहरे मैट्रिक्स से उलझे हुए हैं। जी। हम जो है मतलब सेपरेशन में जी रहे हैं कि मेरे लिए है और उनके लिए है। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा सेपरेशन है हाँ। ना? और वो गलत कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है। नहीं, तो यहाँ जो है वो बहुत बड़े सेपरेशन में जी रहे हैं, मतलब वननेस जो है, वननेस बहुत दूर है। नहीं, नहीं, यहाँ अपनी हाँ। स्थिति मैंने तो यही समझा है कि सिर्फ हाँ। देखने वाले की है, उससे ज़्यादा हैसियत नहीं है। हम्म। देखने से ज़्यादा हैसियत नहीं है, क्योंकि वो करने में तो कौन क्या कर रहा है, आप सिर्फ देखते रहें बस, हम्म। वो है। जी। ठीक है गुरुदेव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मेरी जो यात्रा चल रही है वो तो पता नहीं चलती रहेगी, जैसे भी, बस मेरी तो, ये परम स्वीकार आपका जो शब्द है मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि इसी में, बस ये सिर्फ इतना ही था मेरा कि इस बात पे डिस्कस कर रहा था कि ये रेगुलर परम स्वीकार जो है कि वो उसी दशा में अपन रहें परम स्वीकार में, वो क्या तो बीच में टूट जाती है, टूट क्योंकि टूट गृहस्थ में जाता है है तो। का, हाँ, टूट जाता है का मतलब है कि मतलब किसी की कोई चीज हमें नहीं जमती है कि ये ऐसा गलत कर रहा है। हाँ, उसको एक्सेप्ट नहीं हाँ, कर पा रहे हैं। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वही अस्वीकार हो रहा है। तो वहाँ हाँ। जो है स्वीकार करना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है ये अपने ढंग का व्यक्ति है, इसके करने का ढंग जी ऐसा है जी। तो ऐसा ही रहेगा। हाँ, जो जैसा है उसके उसे लिए वैसा है, करना। हाँ, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि उसके लिए जी स्पेस छोड़ सकते हैं। जी जी। हाँ, तो इसीलिए स्पेस छोड़ने की बात होती है कि भाई हम्म, वहाँ कुछ एडजस्टमेंट नहीं बन रहा है कि हमारा प्रवाह ऐसा है, उसका प्रवाह ऐसा है, तो उसका ऐसा प्रवाह नहीं। चलता रहे। तो ये होता हम्म, है कि भाई ठीक है कि भाई वो जो कॉमन रेसिडेंस है उसमें कुछ जो है प्राइवेसी क्रिएट कर लो कि जी उसको भी डिस्टर्ब ना हो, तो अपना जो है एक अलग रूम, अलग व्यवस्था जैसे कर ली। और हम जी वहां पर हैं और उनके बीच में उस समय में नहीं मौजूद होते हैं जब जी उनका वह सब चल रहा होता है। तो जी उसका उनका सहज प्रवाह चलने दो और अपना सहज प्रवाह अलग चलने दो। जी। तब वहां रहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो भाई नहीं, वही ये हाँ, वही वही संघर्ष क्रिएट हो वही जाता है। संघर्ष क्रिएट हो जाता है। तो उनको जैसा कर रहे हैं वैसा करने दिया जाए। अब कई जी लोग अव्यवस्था में जीने के आदी होते हैं, तो उनकी 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 व्यवस्था ही अलग बना दी जाए कि यहाँ आप अपनी व्यवस्था से जियो, जिसको जो हमारे रूप से अव्यवस्था है, लेकिन जी आपके रूप से वह व्यवस्था है। जी जी तो वो जो है, अब वो साथ में रहेंगे कि एक जी जो है सलीकेदार बंदा है और एक अव्यवस्थित बंदा है, वो साथ में रहेंगे तो समस्या तो पैदा होगी। जी जी है ना? तो उनको जो है दोनों को अपनी प्राइवेसी दी जाए कि अपने अपने फ्लो में जियो, गो विद जी। द फ्लो, अपने अपने फ्लो में हाँ। जियो। जी जी। हाँ, ठीक है। स्पेस स्पेस देना पड़ता है। जी। तो वहाँ, हाँ। हाँ, मतलब उन्हें उन्हें बदलने के बजाय जो है उन्हें स्पेस दिया जाए। जी हाँ, उनकी उनका सम्मान किया जाए, उनकी उनकी सहजता का, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। जी और वो जो ध्यान में नहीं है या है उसका सवाल नहीं है। जी। उनका भी सम्मान, उनकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी चल रही है उसका, उस पे जोर नहीं डालना चाहिए। नहीं नहीं, उन बिल्कुल जैसी, सही। हाँ, जैसी उनकी चल रही है, उनको इस जन्म में नहीं, हाँ। 100 जन्म में पहुंचना है, 1000 जन्म वो। में पहुंचना है, वो उनकी अपनी यात्रा है, पहुंचना ना पहुंचना। सारे हाँ। संबंध जो है नदी नाव संयोग हैं। हाँ, वो तो सबको संयोग से परिवार वाले बन गए, संयोग से पत्नी बन गई, पत्नी और पति जैसा तो कुछ होता नहीं है, ना माता जी पिता जैसा भी कुछ नहीं होता है। यह जी बात बड़ी चुभेगी कि माता पिता जैसा क्यों नहीं होगा जी।
हाँ, तो हाँ, माता पिता भी जो है एक नदी जी, नाव संयोग ही है। यह जी, उपनिषद और अपना शास्त्र भी यही समझाते हैं कि वह भी नदी नाव संयोग है। जी, कि वह जो है वो बीइंग जो है निकली अपनी यात्रा पे जा रही है, उसको कोई गर्भ चाहिए, जो संयोग से जो गर्भ दिखा उसमें वो घुस गई, उसमें जी, है ना। उसे बिल्कुल, अपनी यात्रा करनी है तो उसी नदी नाव संयोग से माता पिता बन जी, गए, जी, वह पुत्र पुत्री बन गए। हुँ, उसको तो कोई माध्यम चाहिए था। 2-4 सेकंड हेर-फेर होता तो उसको कोई दूसरा गर्भ उसने ढूँढ लेना था, जी, है ना? क्योंकि ये सब समय के जी, भीतर की घटना हाँ, है ना? जन्म, जी, मृत्यु ये वो सब जो ये समय के भीतर की घटना है, समय के जी, भीतर के मैट्रिक्स हैं, समय समय के भीतर ही मैट्रिक्स काम करता है ना? हाँ, हाँ, तो जन्म, तो मृत्यु, समय ये सब जो है गहन मैट्रिक्स हैं। एक दूसरे के जी, सहयोग से ये मैट्रिक्स चलते रहते हैं। वो तो सारी जो भी विधियाँ हैं, हुँ। मेरे हिसाब से तो वो सभी आपके मन को थकाने के लिए हैं बस, कि हाँ, मन किसी भी तरह से हार जाए बस। ऐसा ही है कि वो जो है मन जो बहुत सारे मैट्रिक्स में एक साथ बहुत सारे मैट्रिक्स खेल रहा है, उसमें कोई एक वायरस डाल दिया तो उसमें बहुत सारे मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाएँगे। सारे तो नहीं होंगे, कुछ डिसॉल्व हो हुँ, जाएँगे। तो बीच हुँ, में जो है एक स्पेस पैदा होगा, खालीपन पैदा होगा। उस खालीपन में जो है ज्ञान होता है। जी, ज्ञान जो है उस खालीपन में होता है, भरेपन में जी, नहीं होता है। जी, तो फिर वो जो है वह ज्ञान फिर जो है फिर अपने आप और रास्ता ढूँढता है। फिर जो हुँ, है वो कुछ ऐसे और वायरस आमंत्रित करता है जो बाकी मैट्रिक्स को भी डिसॉल्व कर दें। जी, हाँ, और फिर धीरे-धीरे वो परम स्वीकार को जब सीख जाता है तो परम स्वीकार जो है परम वायरस है। ये एक ऐसा वायरस है कि किसी भी मैट्रिक्स को टिकने नहीं देता, सबको डिसॉल्व कर देता है। सबको डिज़ॉल्व जी, सब बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। इसमें हम ही डिज़ॉल्व हो जाते हैं परम हम ही स्वीकार डिसॉल्व हो में तो। जाते हैं क्योंकि ये परम स्वीकार जो है परम वायरस है। जी, हाँ, ये कुछ कुछ भी नहीं बच सकता। यदि परम स्वीकार वास्तव में हो जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं जी, बच सकता। बिल्कुल। ना मैं बचूँगा, ना आत्मा बचेगी, ना हुँ, परमात्मा बचेगा। जी। परमात्मा भी नहीं बचेगा, परमात्मा नाम का मैट्रिक्स भी डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये भी मैट्रिक्स ही है, सही। हाँ, जी। क्योंकि स्वामी उस जी आप जिस कहाँ से हैं? हम हिमालय में रहते हैं। जी, हुँ, तो अच्छा, ठीक है। तो या आपके कार्यक्रम चलते हैं क्या? नहीं कोई कार्यक्रम नहीं चलता, हम सिर्फ़ एक छोटे से गाँव में रहते हैं। जी, एक छोटी-सी व्यवस्था में रहते हैं, एक छोटे से रूम में रहते हैं और कोई भी तामझाम नहीं है, ना कोई आश्रम है, जी। ना किस कोई साथ में रहता है, ना कुछ नहीं, अकेले रहते हैं। हाँ, चलो ये बहुत अच्छा लगा सुन के आप किसी आश्रम की मैट्रिक्स में नहीं उलझे। हाँ, नहीं तो महात्मा आश्रम की मैट्रिक्स हमने में तो बहुत वो वाले वीडियो है मतलब देखिए, आश्रम का मैट्रिक्स करके वीडियो है वो देखिए आप। धर्म का मैट्रिक्स ये वीडियो देखिए आप, सब डले हुए हैं। जी, जी। हाँ। हाँ, वही क्योंकि वो मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि मैं इस तरह की साधना रही है मेरी तो हुँ, कि जैसे अभी संसार में उलझे थे अब आध्यात्म में उलझ गए। हुँ, तो वो आप सुनिए वो आपके काम पड़ेंगे। आश्रम का जी। मैट्रिक्स, धर्म का मैट्रिक्स कैसे हमें हाँ, फँसाता है। जी, ये जी। बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। जी, हुँ, ज़रूर सुनूँगा स्वामी। हुँ। ठीक है स्वामी जी, बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। आप ठीक है, प्रणाम। अच्छा, खुश रहिए।